गुड मॉर्निंग क्लास 4। सब्जेक्ट है आपका मैथमेटिक्स। लास्ट वीडियो में हमने अपना कैलेंडर जो मेजरमेंट ऑफ टाइम ऑफ ये हमने कंप्लीट किया था। तो नेक्स्ट चैप्टर हम आज स्टार्ट करेंगे। अपना 10th चैप्टर है हमारा ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में हम कुछ टर्म्स आज पढ़ेंगे, देखेंगे क्या है। पॉइंट है आपका लाइन, सेगमेंट, रे एंड स्ट्रेट लाइन। तो ये कुछ टर्म्स हैं, इनको हम आज देख लेंगे। सो ओपन योर बुक्स एंड कॉपीज़। आपने ये जो भी हम टर्म्स करेंगे आपने इन्हें कॉपी में भी अच्छे से नोट करना है, इनको अच्छे से समझेंगे आप। तो ज्योमेट्री है आपकी, लेसन नंबर है आपका 10। यहाँ पे देखिए, पहला आपका पॉइंट है, लाइन सेगमेंट है, रे है एंड आपका स्ट्रेट लाइन है। तो पॉइंट आपका क्या है, आप ये यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे आपको मैं एन एग्जैक्ट लोकेशन रिप्रेजेंट अ पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट इन अ फिगर ए इज़ अ पॉइंट। तो बुक में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बुक में भी आप कॉपी में भी आपने नोट करना है। लेसन नंबर है 10 आपका ज्योमेट्री। ठीक है, पॉइंट, लाइन, सेगमेंट, रे एंड स्ट्रेट लाइन। तो ये टर्म्स हैं, इनको आपने अच्छे से लर्न भी करना है। एग्जाम में आ सकती हैं डेफिनेशन, आप इन किसी भी डेफिनेशन जितनी भी आपको करवाएंगे, तो जो भी डेफिनेशन है आप उनको अच्छे से लर्न करेंगे। पहले आपका पॉइंट। पॉइंट क्या होता है, इस तरीके से जो ये डॉट होता है इसे ही हम क्या कहते हैं, पॉइंट कहते हैं। एन एग्जैक्ट लोकेशन रिप्रेजेंट अ पॉइंट ए रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट। किसी भी पॉइंट या डॉट इस तरीके से जो होता है, ये हमारा क्या होता है, पॉइंट। ठीक है, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट लोकेशन है, यानी कि यहीं पर है ये। अगर यहाँ पर है तो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसको ए नाम दे दें, इसको आप बी दे सकते हैं, इसको आप सी दे सकते हैं, इसको आप डी दे सकते हैं। ठीक है, पॉइंट तो सिंपल सा है, ये सभी बच्चों को पता है। पॉइंट का इस्तेमाल हम बहुत बार करते हैं। जब हम यहाँ पे देखिए, जैसे हमने 1 लिखा है तो यहाँ पे हम पॉइंट लगा देते हैं, डॉट लगा देते हैं इस तरीके से। तो इस पॉइंट को हम इस डॉट से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, बताते हैं कि ये क्या है, आपका एक पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है आपका, देखिए, लेट ए एंड बी टू पॉइंट्स इन अ प्लेन, द स्ट्रेट पाथ फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट ए बी। इट इज़ डिनोटेड बाय ए बी। इट हैज़ टू फिक्स्ड एंड पॉइंट्स ए एंड बी। इट ऑल्सो हैज़ अ फिक्स्ड लेंथ। अब देखिए, लाइन सेगमेंट आपका क्या होता है, देखिए, दो पॉइंट्स को मिलके बना है ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी। जो भी आपकी लाइन सेगमेंट होती हैं, जो लाइन है आपकी, इसकी एक क्या होती है, एक फिक्स्ड क्या होती है, लेंथ होती है। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक हमने एक ए बी जो लाइन है, ये आपकी 5 सेंटीमीटर की है, तो ये आपका क्या है, यानी कि जो ये लेंथ है, ये जो लाइन है, इसका जो हमको एग्जैक्ट इस लेंथ का क्या पता है हमको कि ये इतनी लाइन, ये 5 सेंटीमीटर की लेंथ है। ठीक है, तो जिस लाइन सेगमेंट उसी को कहते हैं जो लाइन क्या होती है, मेज़र बिल्कुल डेफिनेट उनकी क्या होती है, लेंथ होती है। अगर जैसे देखिए यहाँ पे, वो हमें कैसे पता लगता है कि ये लाइन सेगमेंट है, क्योंकि जो इसके एंड पॉइंट्स हैं, इसको आप ये जो एंड पॉइंट्स है जहाँ पे हमने डॉट कर दिया है, ये ए एंड ये आपका बी है, जैसे ये फिगर में आप देख रहे हैं। तो इसके बाद आप इसको हम बढ़ा नहीं सकते हैं, इसकी लाइन को हम आगे तक नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि अगर हमको 4 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रॉ करने के लिए बोला जाएगा लाइन सेगमेंट, तो हम 4 सेंटीमीटर को हमने ये लाइन ड्रॉ करी स्केल से। ए एंड बी आपको 2 पॉइंट्स मिल गए। अगर हम कहेंगे आपको कि 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करिए, तो आप दोबारा से 6 सेंटीमीटर की लाइन आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी। इस 4 सेंटीमीटर को आप आगे एक्सटेंड नहीं करेंगे। तो लाइन सेगमेंट सिंपल सा है कि इसकी एक डेफिनेट क्या होती है, एक निश्चित क्या होती है, एक लाइन होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट। यानी कि इसकी एक लेंथ जो होती है आप बढ़ा या घटा नहीं सकते हैं। नेक्स्ट है आपका रे। रे क्या होती है, द फिगर ऑफ द राइट शो अ रे ए बी। इट इज़ डिनोटेड बाय ए बी। इट हैज़ वन एंड पॉइंट ए एंड इट डज नॉट हैव अ फिक्स लेंथ। अब देखिए, रे कहाँ से स्टार्ट हुई है, ए से। इसका एक फिक्स्ड पॉइंट तो होता है ए, जो उसका पॉइंट है ए है। ठीक है, इसके बाद इसको आप आगे जितना मर्जी आप इसको आगे इस लाइन को क्या कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। ठीक है, रे यही है कि इसका एक कुछ फिक्स्ड पॉइंट है, इसका एक पॉइंट स्टार्टिंग का जो हो, यहाँ से आपने एक यहाँ से स्टार्ट करी कोई लाइन, और इसके बाद आप इसको इधर ले गए, इधर ले गए, इधर ले गए, जितना मर्जी आप इसको, जितनी बड़ी आप इसको क्या कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। इसका कोई एक फिक्स लेंथ नहीं होती है। ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं, रे। रे क्या है, जैसे आपकी किरण होती है। ठीक है,
सूरज की किरणें हो गई, तो उनका भी ये रे होती हैं, उनकी कोई डेफिनेट एक लेंथ नहीं होती है। तो जैसे आप टॉर्च से आप करते हैं, ठीक है, तो उसमें से भी क्या निकलती है, रेज़ निकलती हैं। तो उसकी एक कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती रे की। एक पॉइंट से स्टार्ट होते हुए वो आगे भी क्या होती है, आगे निरंतर वो चलती रहती है, बढ़ती है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, रे। फोर्थ है आपका स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या होता है आपका, द स्ट्रेट लाइन इज एन एंडलेस स्ट्रेट पाथ दैट एक्सटेंड्स इन बोथ डायरेक्शन. It is written as AB. A line has no end points and it does not have a fixed length. अब आपका स्ट्रेट लाइन भी कुछ ऐसी होता है, एक लाइन होती है, आप इसको क्या कर सकते हैं, जैसे आपका लाइन सेगमेंट था, आपका लाइन सेगमेंट में तो क्या था कि आप इनकी फिक्स्ड इसकी लेंथ होती है, ठीक है। इसको आप क्या कर सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते हैं, ये आपका फिक्स लेंथ है, ये 2 सेंटीमीटर की है, 3 सेंटीमीटर की है, 4 सेंटीमीटर की है, ठीक है। इसको आप बढ़ा या घटा नहीं सकते। तो आपका स्ट्रेट लाइन क्या होता है कि इसके भी दो एंड्स होते हैं, ठीक है, दो डायरेक्शन इसमें होती है। जैसे आपका रे में क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट हुई और इसकी एक ही डायरेक्शन होगी, ठीक है। ये रिवर्स नहीं करेगी, ये इधर से नहीं जाएगी। अगर इसकी ये डायरेक्शन है तो ये एक ही डायरेक्शन की तरफ, जो आपका रे है वो एक ही डायरेक्शन की तरफ क्या करेगा, चलता ही जाएगा, ठीक है। लेकिन जो आपका स्ट्रेट लाइन है, इसके क्या है, आपका कोई एंड पॉइंट्स नहीं होता है, इट डज़ नॉट हैव अ फिक्स लेंथ, और इसकी भी कोई फिक्स लेंथ नहीं होती है। दोनों तरफ से आप, यानी कि इस तरफ से भी और इस तरफ से भी, जैसे कि आप देख रहे हैं फिगर में, एरो इधर भी बना है आपका, यहाँ देखिए, ये पॉइंट के बाद यहाँ पे एरो है और यहाँ पे भी एरो है, यानी कि स्ट्रेट लाइन को आप दोनों ही साइड से क्या कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके कुछ टर्म्स हैं, ये आपने अच्छे से इसको पढ़ना है। यहाँ पे इनके डिफरेंसेस भी हैं। देखिए, लाइन सेगमेंट के 2 पॉइंट्स हैं, इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड। तो ये डिफरेंसेस भी आप एक बार देख लीजिए। लाइन सेगमेंट जैसे आपको बताया कि इसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, इसको आप एक्सटेंड यानी बढ़ा नहीं सकते हैं, क्योंकि इसकी एक क्या होती है, एक निश्चित क्या होती है, लंबाई होती है, ठीक है। रे का एक एंड पॉइंट होता है और इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं एक साइड की तरफ से, इसकी भी कोई फिक्स्ड लेंथ क्या होती है, इसकी फिक्स्ड लेंथ नहीं होती है। स्ट्रेट लाइन क्या है, इसके भी कोई 2 पॉइंट, यानी कि आप देख रहे हैं कि ए एंड बी दोनों तरफ से एरोज़ हैं, तो इसको आप दोनों क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ से आप इनको क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, और इसकी कोई फिक्स लेंथ आपकी नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे कुछ एक्टिविटी आप इनको कर लीजिए। यहाँ पे देखिए, हमने लाइन सेगमेंट, आप इन ये जो फिगर्स बनी है 11, आपको बताने की, जैसे मैं आपको एक बता देती हूँ, 2 वाला है, यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर है आपका, और यहाँ पे फिक्स जो आप हमारे जो ये स्क्वायर है, यहाँ पे देखिए इसकी क्या होती है, चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये सारी 4 साइड क्या होती है, इक्वल, तो ये क्या होगी, इनकी लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट इसीलिए लाइन सेगमेंट क्या होती है, आपका फिक्स्ड लाइन होती है। तो ठीक है, तो ये कितनी साइड से मिलके बना है, 4 लाइन सेगमेंट से मिलके बना है। तो सभी फिगर में आपने बताना है कि कौन सा फिगर कितनी लाइन सेगमेंट से मिलके बना है। जो बना है उनको बताना है, जो नहीं बना है उसको आपने, जो इर्रेगुलर है उसको आपने नो कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, स्केल का आपको इस्तेमाल आपको करना है, करना आता है, 4th क्लास में है अब आप, ठीक है। तो आपने प्रीवियस क्लासेस में भी आपने स्केल का इस्तेमाल किया है। तो ये आपका ये स्केल है, इससे आपने लाइन मेज़र करनी है। यहाँ पे देखिए, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 4.5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड 6.8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इस तरीके की लाइन आपने कॉपी में ड्रॉ करनी है। और ए वाला जो है आपका, यहाँ पे आपको ऑलरेडी लाइन सेगमेंट मिला है। ध्यान रखिए कि ये लाइन सेगमेंट है, इसका मतलब ये फिक्स्ड पोजीशन इनकी क्या है, डेफिनेट पोजीशन, सॉरी लेंथ है इनकी, ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये ए बी है, इसको आपने क्या करना है, बुक में ही स्केल इस तरीके से मेज़र करना है, स्केल रख के, ठीक है। और यहाँ पे लाइन सेगमेंट इसको मेज़र करेंगे, आप नापेंगे, इसको करेंगे, एल की मेज़रमेंट करेंगे, और यहाँ पे आप इनका क्या करेंगे, लिखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, बहुत छोटे से क्वेश्चन है, इनको आप करेंगे, इसको आप बुक में ही कर लीजिए। जो फर्स्ट वाला है इसको कॉपी में करने की ज़रूरत नहीं है। इसको मेज़र करके यहीं पे आप लिखेंगे इनकी मेज़रमेंट, कि कितने इनकी लाइन सेगमेंट कितनी सेंटीमीटर की है। थर्ड क्वेश्चन पे आपको इस तरीके से देखिए, पी, ये पूरा आपका पी से लेके एस तक एक लाइन सेगमेंट बना है, छोटे छोटे से इसमें क्या बने हैं, लाइन सेगमेंट बना है। यहाँ पे देखिए, पी से लेके क्यू तक ये 3 सेंटीमीटर है, फिर क्यू से लेके आर 3.5 सेंटीमीटर है, देन आर से लेके एस तक ये कितना है, 5.5 सेंटीमीटर।
तो आपको बताना है कि विच ऑफ द लाइन सेगमेंट इज़ द लॉन्गेस्ट। तो सबसे बड़ी लाइन सेगमेंट कौन सी बड़ी है, RS है, आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि ये 5.5 सेंटीमीटर है। विच ऑफ द सेगमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट, और सबसे छोटी कौन सी है आपका PQ, यानी Q, क्योंकि PQ की लेंथ कितनी है, कितना लाइन सेगमेंट है इसका 3 सेंटीमीटर। विच पॉइंट इज़ द फादर फ्रॉम द Q, Q से कौन है दूरी पे, R भी है और क्या है, S है। तो ये क्वेश्चंस आपने करने हैं, इनको कॉपी में कर लीजिए। ये डेफिनेशन आपने कॉपी में नोट डाउन करनी है और इनको अच्छे से आपने क्या करना है, पढ़ना है। सो थैंक यू क्लास।